हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले सभी मूवी के एक्सप्लेनेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं मूवी की। ये कहानी एक ऐसे कैदी की है जिसे आजीवन कारावास मिला हुआ है। वो अपने जीवन की आखिरी सांस तक जेल के अंदर ही रहेगा। और जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी को उसकी ज़रूरत है, तो वह किसी भी कीमत पर इस जेल से निकलना चाहता है। इस कहानी की शुरुआत में जेल से भागते हुए कुछ कैदियों को दिखाया जाता है, जो पर्स तोड़कर नीचे टनल में चले जाते हैं। और इसके बाद उस ट्रक को दिखाया जाता है जहां से ये सब यहाँ पहुँचे हैं। वहाँ पर एक वुलन कैप भी होती है। यहाँ से कहानी चली जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर जेल के अंदर कई कैदी है और इन्हीं कैदियों में से एक कैदी है जिसका नाम है पेरी। पेरी को उम्र कैद की सजा है, यानी कि वह जेल से कभी बाहर नहीं जा सकता। उसे पूरी जिंदगी इसी जेल के अंदर बितानी होगी और ना ही उसे प्रोल पे छोड़ा जाएगा। पेरी का जो सेलमेट होता है, जो कई सालों से उसके साथ है, उसकी सजा पूरी हो चुकी है और वह यहाँ से चला जाता है। उसके बदले यहाँ एक नया लड़का आता है जिसका नाम लेसी होता है और अब लेसी पेरी के साथ उसी की सेल में रहेगा क्योंकि वो उसका नया सेलमेट है। यहाँ पर पेरी के बहुत सारे लेटर वापस आए होते हैं जो उसने पिछले 14 साल में अपनी बेटी को लिखे हैं। और 14 साल में आज पहली बार उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी जान भी जा सकती है। यह संदेश मिलने के बाद पेरी पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और वह अब किसी भी कीमत पर इस जेल से भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहता है, उसे मिलना चाहता है। जब वह वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े लेने के लिए जाता है, तो वह देखता है कि एक ऐसी जगह होती है जहां से ड्राइवर की हवा बाहर निकलने का रास्ता होता है। ये एक एयर वेंट है। वहीं उसे ऊपर एक पाइप दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि ये दोनों नाले से कनेक्टेड होते हैं और यहाँ से भागा जा सकता है। पर वो जानता है कि यहाँ से अकेले नहीं भागा जा सकता, इसलिए वो अपने दोस्त जिसका नाम ब्रोडी होता है उसे अपना पूरा प्लान बताता है। वह कहता है कि मेरी बेटी का दिल 2 बार बंद हो चुका है और किसी भी कीमत पर यहाँ से भागकर उससे मिलना चाहता हूँ। ब्रोडी कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो इतना आसान नहीं है क्योंकि एयर वेंट पर जो सॉलिड स्टील है उसे खोलकर आगे बढ़ना नामुमकिन है। पेरी कहता है एक आदमी कर सकता है, वह है लेनी। लेनी एक चोर और बॉक्सर है जो बहुत ही पावरफुल है। ब्रोडी कहता है कि अगर तुम एयर वेंट के अंदर चले भी गए तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते। पेरी कहता है कि इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। दरअसल ब्रोडी को इस जेल के पूरे नक्शे का पूरा आइडिया होता है, पर वह रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वह सोच में पड़ जाता है। पेरी लेनी के पास जाता है जो कि बॉक्सर और एक चोर है। वो उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर ब्रोडी भी मान जाता है और अब ये तीनों एक साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। पेरी इन दोनों को बताता है कि हमें किसी भी तरह लॉन्ड्री तक पहुँचना होगा और लॉन्ड्री तक पहुँचना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ 3 गेट्स हैं। साथ ही साथ वहाँ पर गार्ड भी होता है। लेनी कहता है कि मैं एक चोर हूँ ना कि जादूगर। पेरी बताता है कि वहाँ पर पहुँचने का एक और रास्ता है। दरअसल जेल के अंदर एक चर्च है और चर्च में एक कन्वेंशन रूम है। उस कन्वेंशन रूम का एक रास्ता होता है जो सीधा लॉन्ड्री तक पहुँचता है। लेनी कहता है कि हम चर्च के अंदर पहुँचेंगे कैसे। पेरी कहता है इसका रास्ता मेरे पास है। दरअसल जब पेरी चर्च के अंदर गया होता है तो वहाँ पर दरवाजे पर जो चाबी लगी हुई है, पेरी ने उसके निशान चिकनी मिट्टी पर लिया होता है, यानी कि ये अब चाबी बना सकते हैं। पर अभी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये लॉन्ड्री तक पहुंच जाएंगे तो वहां पर एक एडवेंट है, उसे काटेंगे कैसे, क्योंकि वो स्टील का होता है और काटना इतना आसान नहीं है। पर लेनी इसका रास्ता निकाल लेता है। उसकी सेल में जो लोहे का स्टूल होता है वो उसकी पाइप को काटता है और उससे एक रोड बनाता है। फिर वह एक सांचा बनाता है जिसमें एक हीरा फिट करके स्टील को काटा जा सकता है। लेना ये तो जानता है कि जेल में हीरा कहाँ मिल सकता है, लेकिन उसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। दरअसल जेल के अंदर जो कैदी हैं ये आपस में फाइट करते हैं और दूसरे कैदी
इन पर पैसे लगाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ताकतवर फाइटर होता है। इस फाइटर के दांत में हीरा लगा होता है, पर इससे कोई भी फाइट करने से डरता है। लेनी उसे चैलेंज कर देता है और उसके बीच में और फाइटर के बीच में लड़ाई होती है। वो फाइटर लेनी से बहुत बुरी तरह मारता है और लेनी उसका वो दांत जिसमें हीरा लगा हुआ है वो तोड़ने में कामयाब हो जाता है और अब लेनी के पास हीरा है। लेनी वो हीरा उस रोड पर फिट कर देता है जिससे वो एयर वेंट काटेगा। इसके बाद ये पूरा प्लान एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये चर्च के अंदर जाएंगे और वहाँ पर जो कन्वेंशन रूम है वहाँ से लॉन्ड्री तक पहुँचेंगे। लॉन्ड्री तक पहुँचने के बाद एयर वेंट को ये हीरे से काटेंगे और वहाँ से आगे बढ़ने के बाद उस जगह तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर ड्रेन सिस्टम है। ड्रेन सिस्टम से इन्हें और भी नीचे टनल्स तक जाना होगा और उसके बाद यह नदी तक पहुँच जाएंगे। नदी से होते हुए इन्हें आगे बढ़ना होगा। लेनी कहता है कि मुझे तैरना नहीं आता। ब्रोडी कहता है कि तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा बांध है जहाँ नदी है और नदी के नीचे टनल्स हैं जो रेलवे लाइन को कनेक्ट होती है और हमें उसी टनल्स के नीचे से रेलवे लाइन तक पहुँचना होगा जो हमें सीधा मेट्रो स्टेशन तक ले जाएगा। पेरी कहता है हाँ, और हम मेट्रो स्टेशन की भीड़ में कहीं गायब हो जाएंगे। ब्रोडी कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें स्टेशन से पहले वहाँ स्टेशन पर पहुँचना होगा क्योंकि 5 बजे जब मेट्रो शुरू होती है तब रेलवे ट्रैक्स पर 630 वोल्ट का करंट छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमें 5 बजे से पहले स्टेशन तक पहुँचना होगा और अब इनका पूरा प्लान बन चुका है। बस इन्हें प्लान को अंजाम देना है, पर चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। वहाँ पर एक कैदी जिसका नाम टोनी है वो इन्हें प्लानिंग करते देख लेता है और जब पेरी नहा रहा होता है वो उसके पास आता है और कहता है कि उसे आधा किलो ड्रग्स चाहिए, नहीं तो वो उनके प्लान को सबको बता देगा और वो कभी यहाँ से नहीं भाग पाएंगे। टोनी इस जेल से सबसे खोखलार सबसे ताकतवर कैदी का भाई है जो सारे कैदियों के ऊपर रूल करता है और जब चाहे किसी को भी मार सकता है। उसके होते हुए उसके छोटे भाई टोनी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए अगर इन्होंने यहाँ से निकलना है तो इन्हें टोनी को आधा किलो ड्रग्स देना ही होगा और ये काम सिर्फ प्रतिष्ठा कर सकता है जो कि एक कैदी है जो केमिस्ट है और वह जेल में कई बार ड्रग्स बना चुका है। फिर उसके पास जाता है, उससे कहता है अगर उसने उसका काम कर दिया तो वो उसे अपने साथ इस जेल से बाहर ले जाएगा। प्रतिष्ठा इस बात के लिए मान जाता है और वो पेरी को आधा किलो ड्रग्स बना कर देता है। अब अगली सुबह टोनी पेरी के सेल में ड्रग्स लेने के लिए आता है जहाँ पर पेरी का सेलमेट लेसी भी होता है। टोनी ने लेसी के साथ कई बार रेप किया है, इस वजह से उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी पर पेरी ने उसे बचा लिया था। यहाँ पर टोनी एक बार फिर लेसी के साथ बदतमीजी करता है पर पेरी उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे अपने पास बुला लेता है और जैसे ही कि उसने आधा किलो ड्रग्स मांगा था वो उसे आधा किलो ड्रग्स दे देता है। पर लेसी यहाँ पर बहुत उतक में होता है। वो सेल में पड़ी एक चेयर उठाकर कई बार टोनी के सिर पर प्रहार करता है। इसके बाद वो तकिए से उसका दम घोट कर उसे मारना चाहता है पर पेरी उसे करने से रोकता है। टोनी मौका देकर यहाँ से भाग जाता है पर वो अधमरा होता है इसलिए सीढ़ियों पर गिर जाता है। टोनी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ टोनी के साथ एक और कैदी आया होता है जिसने यह सब कुछ अपनी आंखों से देखा होता है। वो ड्रग्स लेकर भाग जाता है और जब वो ड्रग्स लेता है तो उसकी मौत हो जाती है। ब्रटिस्टा और पेरी ने यह जानबूझकर किया था। अब टोनी का बड़ा भाई जिसका नाम रीजा है वो पेरी के पास आता है और उससे सब कुछ पूछना चाहता है। हालांकि पेरी उसे कुछ नहीं बताता और वो कहता है कि अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। पेरी जानता है कि वो जेल में बैठे बैठे ऐसे कर सकता है, इसलिए उसे सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। रीजा कहता है कि आज रात को तुम्हें उसे मेरे सेल में लेकर आना होगा। पेरी कहता है कि ठीक है। दरअसल आज इनका यहाँ से भागने का भी प्लान होता है और जब पेरी बाहर जाता है तभी उसके पास एक गार्ड आता है और पेरी कहता है कि विजिटिंग रूम में तुमसे कोई मिलने आया है। और जब पेरी वहाँ जाता है तो उसे एक लेडी बताती है कि तुम्हारी बेटी की मृत्यु हो चुकी है। इस बात पर वह पूरी तरह से टूट जाता है। वो उसी के लिए इस जेल से भागना चाहता था पर अब उसके पास जेल से भागने का कोई मकसद कोई भी कारण नहीं है।
वापस अपनी सेल में आ जाता है, जहाँ पर लेसी भी आता है और वो लेसी को कहता है कि तुम्हारा इंतजार रिजा अपनी सेल में कर रहा है, वो चाहता है कि तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊँ। उसे अपनी बेटी की फ़ोटो देता है और कहता है ये ब्रोडी को दे देना। लेसी कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। पेरी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम समझ गए हो, अब तुम्हें जाना चाहिए। लेसी फिर से पेरी से पूछता है कि तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। पेरी कहता है क्योंकि तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। दरअसल लेसी को देखकर उसे अपनी बेटी की याद आती है, जो कि उसी की उम्र की थी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि लेनी, ब्रेस्टिस्टा और ब्रोडी ये तीनों चर्च के अंदर चले जाते हैं और चर्च के अंदर जो कन्वेंशन रूम है वहाँ पर छेद कर लॉन्ड्री तक पढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर लेसी भी आ जाता है। ब्रोडी लेसी को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। उसे गुस्सा भी आता है। वो कहता है कि पेरी कहाँ पर है। तभी लेसी उसे पेरी की बेटी की फ़ोटो दिखाता है। ब्रोडी समझ जाता है कि उसके दोस्त पेरी ने भेजा है। इसके बाद ये वहाँ से छेद करके चारों नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अब पेरी भी वहाँ पर आ जाता है और ब्रोडी की जो कैप पड़ी है उसे उठाकर भी वो उस छेद के अंदर चला जाता है। ये चारों के चारों लॉन्ड्री के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ताला खोलकर लॉन्ड्री के अंदर एंटर करते हैं। पर अगर इन्हें आगे बढ़ना है तो इन्हें एयर वेंट की जो स्टील की सील है उसे काटना ही होगा, जिसके लिए लेनी ने हीरे का टूल बनाया है। लेनी उसे काटना शुरू करता है। बहुत ताकत लगाने के बाद वो स्टील की सीट को काट देता है। ये पांचों के पांचों यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर कुछ ही दूर जाने के बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत गहरा कुआं है, जहाँ पर उस पर पानी गिर रहा होता है। ये सब के सब उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर इन्हें एयर टाइट दरवाज़ा दिखाया, जिसे बड़ी मुश्किल से खोलते हैं। और जब ये उसे खोलते हैं तो धरती के नीचे की सुरंग पहुँच जाते हैं। ये सब के सब मसाल लेके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और तभी ब्रिस्टिस्टा एक दीवार से टकराता है, क्योंकि आगे दीवार होती है, यानी कि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं, इसलिए ये सब हताश हो जाते हैं। लेसी यहाँ पर स्टेशन में सीट का देता है। इस बात से लेनी गुस्सा होता है, क्योंकि उनके प्लान में शामिल नहीं था, और उसे पंच मारता है। लेकिन पंच उसे नहीं बल्कि दीवार को लगता है और दीवार से एक मिट्टी का टुकड़ा नीचे गिरता है। ये समझ जाते हैं कि दीवार कच्ची है, और इसके बाद इनके पास जो लोहे की रोड होती है उससे ये दीवार को खोलना शुरू कर देते हैं। और बहुत ही जल्द ये उसमें बहुत बड़ा छेद बना देते हैं। छेद होने के बाद ब्रोडी उसके अंदर जाता है और वो दीवार की दूसरी तरफ देखना शुरू करता है। पर तभी ऊपर से बहुत सारी मिट्टी गिर जाती है, जिससे वो पूरा उसके अंदर दब जाता है। बहुत मुश्किल से ब्रोडी को बाहर निकाला जाता है और यह सब के सब दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। ब्रोडी अब जख्मी है, इसलिए ब्रिस्टिस्टा उसे अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ता है। और आगे जाने के बाद ये एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि कई सालों से बंद है। यहाँ पर ये मैप भी देखते हैं, जिसमें इन्हें समझ में आ जाता है यही सही रास्ते पर है। इन्हें 1 घंटे के अंदर स्टेशन पर पहुँचना होगा, क्योंकि ठीक 5 बजे रेलवे ट्रैक्स पर करंट छोड़ दिया जाएगा। ब्रोडी को इन्हें यही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये उसे एक बेंच पर बिठाकर आगे निकल पड़ते हैं। अभी ये देखते हैं कि कुछ गार्ड से इनका पीछा कर रहे हैं। सब के सब नीचे पानी में कूद जाते हैं और किसी तरह से गार्ड से बचकर एक किनारे पे पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद ये उस ट्रैक की तरफ बढ़ चल जाते हैं, जहां से बाहर निकल सकते हैं। और तभी यहाँ पर ब्रिस्टिस्टा का पैर ट्रैक के बीच में फंस जाता है। लेनी उसका पैर छुड़ाने के लिए जाता है, क्योंकि पीछे से एक ट्रेन आ रही होती है। इससे पहले कि वो उसका पैर छुड़ाता, ट्रेन उन दोनों को कुचलकर आगे निकल जाती है, यानी कि उन दोनों की मृत्यु हो चुकी है। और अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचे हैं, एक लेजी और दूसरा ये पेरी। दोनों के दोनों आगे बढ़ते हुए स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाते हैं, यानी कि ये दोनों आज़ाद हो चुके हैं, अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पेरी के पेट पर एक जख्म भी दिखाई देता है, यानी कि वो जख्मी है। लेसी को बोलता है कि तुम जाओ। लेसी वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। पेरी अपने आप को आज़ाद करने के लिए धीरे धीरे एक्सीलेटर से ऊपर बढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो ऊपर पहुंचने वाला होता है उसे एक झटका लगता है, जिससे किसी ने पीछे से उसे मारा हो। तभी ये दिखाया जाता है कि वो अभी भी जेल के अंदर है।
और वो टोनी जिसका कत्ल कर दिया गया था, उसके बड़े भाई रिसा, जो कि सभी कैदियों के अंदर ऊपर हुक्म चलाता है, उसकी सेल के अंदर होता है और रिसा ने उसे पीछे से चाकू मारा। दरअसल वो कभी इस जेल से बाहर निकला ही नहीं और ये जो कहानी चल रही थी वो उसके दिमाग में चल रही थी। वो चारों के चारों कैदी वहां से भाग चुके हैं। पेरी कभी जेल से नहीं भागा क्योंकि उसकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसके भागने का अब कोई मकसद नहीं था, इसलिए उसने अपने बदले लेसी को यहाँ से भगा दिया था। अब कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ पर चारों कैदी नीचे पर्स तोड़कर नीचे टनल में कूद गए हैं। वहाँ पर एक वुलन कैप भी है और तभी ब्रोडी ऊपर आता है और उस वुलन कैप को उठाता है और नीचे चला जाता है। यानी चारों के चारों जिंदा हैं, क्योंकि जब पेरी के दिमाग से हम सब ने ये कहानी दिखाई गई थी तो उसने वुलन कैप उठाया था, पर असलियत में ब्रोडी अपनी कैप को खुद उठाता है। यानी कि वो चारों यहाँ से निकल चुके हैं। पेरी अपनी जान इसलिए भी देता है क्योंकि गार्ड को डिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, ताकि सब का ध्यान उसके ऊपर चला जाए, कोई सेल्स की चेकिंग ना करे। ये चारों के चारों भागने में कामयाब हो जाते हैं और अंत में हमें देखा जाता है कि पेरी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और तभी उसे नदी के किनारे अपनी बेटी दिखाती है और उसके पास जाता है और अपनी बेटी को, जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसे गले लगाने लेता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।